1 बजे शुरू कार्यक्रम होगा। अब अनाउंस कर देते हैं, सत्संग खत्म होगा भी अनाउंस कर देंगे, ठीक है। 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, 1:40 तक, 1 बजे से लेकर 1:40 तक उच्चारण और गुरु वंदना। 1:40 से लेकर 2 बजे तक विजय जी सत्संग की वाणी बोले। 2 बजे से लेकर 2:20 तक कोई भी सत्संगी भजन वाणी वो उसी समय डिसाइड किया जाएगा कौन किसने बोलना है क्या है। 2:20 के बाद बचे 40 मिनट, वो 40 मिनट में बोला जिसमें उच्चारण भी होगा और सत्संग भी। ये कार्यक्रम है 1 से 3 बजे तक। उसके बाद रात का कार्यक्रम क्या है वो मैं बोलता हूँ। रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, 8 बजे से लेकर 8:40 तक उच्चारण। ऐसे नहीं, ऐसे रखो, हाँ बस हो जाएगा ठीक है। ठीक, ये रात को 8 से लेकर 8:40 तक भजन और उच्चारण। भजन करता है, कोई भी भजन बोल सकता है, गुरु वंदना बोल सकता है, जा और कोई भजन जो भी समय के मुताबिक। तो 8:40 से लेके 9:40 तक सत्संग जो भी बोलेगा। मैं अगर इधर हूँगा मैं बोलूँगा, मैं नहीं होगा तो तृप्ता या कोई जो भी वो समय के मुताबिक डिसाइड करके जिसने भी बोलना होगा। तो 9:40 के बाद बच गए कितने, 20 मिनट, जिसमें 5 मिनट का उच्चारण होगा, बाकी ध्यान का समय होगा। वो हम समय बढ़ा भी सकते हैं। वो 8:40 से 9:40 जो 1 घंटे का सत्संग है वो 40 मिनट भी रखा जा सकता है वो समय के मुताबिक। लेकिन 8 से लेकर 8:40 तक उच्चारण और गुरु वंदना या भजन। ये दोपहर के कार्यक्रम, वो रात के कार्यक्रम अभी अनाउंस कर दिए। अब एंड में एक बार फिर अनाउंस कर देना, या आप कर दो या आप कर दो। तो अभी उच्चारण शुरू कर लेंगे, ठीक है। उच्चारण बड़े प्यार से रिदम में करना है, हुल्लड़बाजी में नहीं, बड़े रिदम के साथ है। ऐसे जैसे आप ध्वनि को निकाल रहे हो, उसी ध्वनि में लीन हो और आप आनंद ले रहे हो। सत्संग का अर्थ ही है आनंद लेना।
सब मिलके बोलेंगे। के खोल दीने गुरु ज्ञान हमको देकर, घट घट के खोल दीने गुरु ज्ञान हमको देकर, ध्यान हम तुम्हारा दुख से छुड़ाने वाले, ध्यान हम तुम्हारा दुख से छुड़ाने वाले, करूं वंदना मैं गुरु की जग के रचाने वाले, करूं वंदना मैं गुरु की जग के रचाने वाले, सृष्टि उदर सजीले सिरजी तुमने, सृष्टि सुंदर सजीले रची है कैसी तुमने, सारे पदार्थ जग में मन को लुभाने वाले, सारे पदार्थ जग में मन को लुभाने वाले, करूं वंदना मैं गुरु की जग के रचाने वाले, करूं वंदना मैं गुरु की जग के रचाने वाले, आकाश भूमि भूधर नक्षत्र शशि दिवाकर, आकाश भूमि भूधर नक्षत्र शशि दिवाकर, ये सब के सब हैं गुरु की महिमा जताने वाले, ये सब के सब हैं गुरु की महिमा जताने वाले।
करूं वंदना मैं गुरु की, जग के जाने वाले। करूं वंदना मैं गुरु की, जग के जाने वाले। यद्यपि बहुत कठिन है भव सिंधु पार जाना, यद्यपि बहुत कठिन है भव सिंधु पार जाना, पर कुछ नहीं है चिंता, वो पार लगाने वाले। पर कुछ नहीं है चिंता, वो पार लगाने वाले। करूं वंदना मैं गुरु की, जग के जाने वाले। करूं वंदना मैं गुरु की, जग के जाने वाले। दिया ज्ञान नेत्र तुमने, टी में दिव्य ज्योति, दिया ज्ञान नेत्र तुमने, त्रिकुटी में दिव्य ज्योति, श्री सतगुरु रूप में हो ब्रह्म ज्ञान ज्ञान कराने वाले। श्री सतगुरु रूप में हो ब्रह्म ज्ञान कराने वाले। करूं वंदना मैं गुरु की, जग के के जाने वाले। करूं वंदना मैं गुरु की, जग के जाने वाले। मैं हूँ शरण में तेरी, अब क्या है नाथ डेरी। मैं हूँ शरण में तेरी, अब क्या है नाथ डेरी, मर्दी को अपनी दे दो, सतमार्ग दिखाने वाले। भक्ति को अपनी दे दो, सतमार्ग दिखाने वाले। करूं वंदना मैं गुरु की, जग के जाने वाले। करूं वंदना में काया, संसार माया और काया। काया को किसकी जरूरत है? माया की, पदार्थों की। और जो इसके बीच में खड़ा है, मैंने क्या कहा था? रेखा। रेखा का नाम क्या है? शक्ति। जहाँ तो संबोधित किया था मैंने रेखा नाम की लड़की का नाम, असल में वो रेखा शक्ति है। प्रकृति में नारी शक्ति, और प्रकृति से परे आत्मतीय शक्ति। तो इसलिए संसार में माया और काया के बीच में कौन खड़ा है? शब्द। शब्द गुरु। लेकिन इंसान करता क्या है? वो काया को पहले तो काया को देखेगा, फिर उसके लिए माया चाहिए। तो दो ही बातों में उलझ जाता है माया और काया में। जो बीच में शब्द है उसे खिसकता है, कभी दाएं कभी बाएं। सामने से अगर उसके टकराव हो जाता है तो प्रकृति की शक्तियां हैं माया की, काल्पनिक, वो दबोच लेती हैं।
वो काल के द्वारा रची गई है। इसलिए वाणी में आया कि इतने शिष्य नहीं हैं जितने गुरु हैं। वो गुरु कौन है? काल के गुरु। काल के गुरु क्या कहते हैं? उन्होंने अपनी सिद्धियाँ रिद्धियाँ छोड़ी हुई हैं, जिसके द्वारा इंसान भ्रमित हो जाता है। अष्ट निधि नव निधि के दाता, 8 सिद्धियां हैं और 9 खजाने, सब माया और काया से भरे हुए। सिद्धियां हो गई शक्तियां, निधि हो गई पदार्थ, खजाना। तो इसलिए, और उनका मालिक कौन है? वायु, प्राण वायु। आपकी रिद्धियों और सिद्धियों की मालिक कौन है? प्राण वायु। और प्राण वायु कैसे? तो जो ओम नाम का अक्षर माया और काया के बीच में खड़ा है, वो क्या करता है? रिद्धियों और सिद्धियों में ले जाता है। प्राण वायु बाहर निकलती है। किसी भी चीज पर कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसको फेंकना पड़ता है, खाली करना पड़ता है। तो ध्वनि ने क्या करना है? ओम की ने वातावरण में जितनी भी आज तक ध्वनियां हैं, जब से सृष्टि की रचना हुई आज तक, इधर आवाजें ही आवाजें गूंज रही हैं। कुछ आपको सुनाई देती हैं, कुछ नहीं सुनाई देती। जिसमें आप लिप्त हैं वो सुनाई देती हैं, वो दिखाई भी देती हैं। तो प्राण वायु जो है वो क्या करती है? वो कंट्रोल में आती है, तो रिद्धि सिद्धियां कंट्रोल में हो जाती हैं। हनुमान चालीसा में ये 2 है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। तो वो कौन है? हनुमान। हनुमान किसका पुत्र है? हवा का, पवन पुत्र। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हनुमान के पास पवन के द्वारा एक व्यक्ति का नाम ले सकते हो, उसने रिद्धि सिद्धियां कर ली। आप भी कर सकते हो, आप सब बैठे हो, आप सबके पास है। इसलिए परमात्मा ने इंसान के अंदर अपना स्वरूप रखते हुए ये सबसे बड़ी विशेषता केवल इंसान को दी है, मानव देह को, नर और नारी को दी। हर ऑप्शन, अगर तुम रिद्धियां चाहते हो, सिद्धियां चाहते हो, जो चाहिए वो मिल ले लो। लेकिन उस पर मैं ये जोर देकर कहूँगा, वो अगर तो आपके पुराने जन्मों के संस्कार हैं तो आसानी से मिलेंगी। अगर आपके इस लाइन के संस्कार नहीं हैं, किसी और लाइन के हैं, तो आप उन संस्कारों को भस्म करना पड़ेगा। तो भस्म करने के लिए आपके जो प्रीवियस पुराने जन्मों के कर्म हैं, कुछ इस जन्म के कर्म है। इस जन्म के कर्मों को तो आपको पता है क्या किया है। पुराने जन्मों के कर्म में तुमने क्या किया है किसी को पता नहीं है। पता भी होगा, थोड़ी बहुत झलक होगी, डिटेल में कैसे बताओगे? आपके कितने जन्म हुए? अगर मान लो आज से 600 अरब साल पहले ये धरती बनी, तो 600 अरब साल पहले कौन आया यहाँ? आप सब आए एक ही दफा। क्यों? कि जब ध्वनि आई ओम की यहाँ धरती पर, तो पूरी सृष्टि की रचना हो गई एक ही बार में। एक ही बार में धरती बन गई, एक ही बार में सूर्य चांद सितारे प्रकट हो गए। यहाँ जहाँ से ही हम देख सकते हैं ना आकाश पर। तो जब एक ही बार सृष्टि की रचना होगी, तो उस सृष्टि में जितनी भी आगे जीव आत्मा आएंगी, वो सब उसकी अधिकारी हैं, सब उसकी, उनके अंदर वो शक्ति है, क्षमता है कि वो उस लक्ष्य को साध सकते हैं जिस लक्ष्य को वो चाहे। लेकिन संत महापुरुष क्या कहते हैं?
संसार क्या कहता है, काल के संत क्या कहते हैं, और काल से परे के संत क्या कहते हैं। काल के संत उनको इसी रिद्धियों सिद्धियों में उलझा के चमत्कार करके फंसा के दुनिया को गुमराह करके चले, क्योंकि उनकी सत्ता है। यहाँ सत्ता काल की है, समय की, इसलिए काल की सत्ता को कोई मिटा नहीं सकता है। काल की सत्ता से एक ऑप्शन हमें मिला, हम पार जा सकते हैं। अकाल, जहाँ काल नहीं है, अकाल मृत्यु, काल से परे। तो काल से परे मृत्यु कैसे होती है? मृत्यु तो हर शरीर की होगी, मृत्यु तो हर शरीर की होगी, कोई रोक नहीं सकता है। चोर, डाकू, लुटेरा, नार, नारी, संत, महापुरुष, महात्मा, सबको शरीर छोड़ना है। लेकिन शरीर के रहते हुए आपके पास सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है कि तुम अकाल मृत्यु में जा सकते हो। तो अकाल मृत्यु में जाने के लिए हम आए कहाँ से हैं? परमलोक से। कब आए? जब सृष्टि की रचना हुई, उसके बाद नहीं। एक बार हो गई, आ गया शब्द, उस शब्द ने रचना कर दी। तो उस शब्द की रचना आज तक नहीं बदली। जब से दुनिया बनी है आज तक उसकी एक ही ध्वनि है, ओ आ ओ आ ओ आ। जन्म के समय, जन्म के समय जब आप धरती पर आए, बच्चा हिंदुस्तान में पैदा होता हो, बच्चा धरती के किसी भी कोने में मानव देह में माँ की गर्भ से बाहर आता हो, उसकी यही आवाज़ है कि नहीं? बताइए, इसके अलावा किसी बच्चे ने कोई अलग आवाज़ आज तक निकाली है? नहीं निकाली है। इसका अर्थ हुआ कि हम उसे बदल नहीं सकते, उस ध्वनि को नहीं बदल सकते। तर्क वितर्क दे सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, बदल नहीं सकते। उसके बाद कोई ऐसा बच्चा है दुनिया में जो जन्म के समय श्वास ना लिया हो और जिंदा हो? बताइए, नहीं है ना। इसमें ग्रंथ पढ़ने की क्या जरूरत है कि नहीं है? किसी माँ को ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी आदमी को ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। दो चीजें तो सार्थक है। ग्रंथों में आगे ज्ञान लिखा गया है, ग्रंथों में वाणी की चर्चा की गई है, ग्रंथों में रास्ते बताए गए हैं। किनके द्वारा? महापुरुषों के द्वारा। काल के संत और उससे परे के संत, सबने। काल में भी वही बातें बताई जाती हैं, जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो अंदर सो बाहर, हर कोई कहता है। लेकिन अंदर जाने के लिए माया और काया के बीच में जो रेखा है शक्ति की, उस शक्ति से जुड़ते हुए हमने प्रकृति से आगे जाना है, जहाँ गुरु का द्वार खुलता है। आज की जो गुरुबानी बोली गई, पहले गुरु वंदना, उसमें क्या था? क्या वो शब्द है जो कहते हैं भृकुटी में दिव्य ज्योति देकर। आगे क्या है इसके? दिया ज्ञान नेत्र तुमने दिव्य। और किसी स्थान पर क्यों नहीं कहा उसने? शरीर तो पांव से लेकर जहां तक है। दिया ज्ञान नेत्र तुमने। ज्ञान नेत्र किसको कहते हैं? ये यहां जो शिव शक्ति से निकलता है, थर्ड आई, दिव्य आई, दिव्य चक्षु। गीता में इनको दिव्य चक्षु कहा गया है, शिव पुराण में शिव नेत्र कहा गया है। और प्रकृति के नीचे उसे देवी शक्ति कहा गया। तो जब तक हमारे ये ज्ञान नेत्र नहीं खुलेगा तो ज्ञान नहीं आएगा, और ज्ञान नहीं आएगा तो ध्यान नहीं लगेगा, ध्यान नहीं लगेगा तो आप काल से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इधर तो ध्यान पहले लगा हुआ है सबका, माया और काया सबका। तो इसलिए ओम नाम शब्द ने करना क्या है? अक्षर ने जो जन्म के समय हमें मिला है, अगर हम इसको
करते जाएंगे, स्वयं करें, बच्चे करें। तो आज एक बच्चा शुरू करता है, उसकी शादी होती है, उसकी अगली पीढ़ी होती है, वो भी कंटिन्यू सारे करे, फिर उसकी अगली पीढ़ी होती है, वो भी करे, तब जाकर क्रांति घटित होती है संसार में। क्योंकि पहले स्वयं में घट होगी। अगर मेरे में घटित है तो मैं जो बीज मंत्र जिसको हम कहते हैं गुरु दीक्षा, वो बीज मंत्र किसको देना पड़ता है? जो संसार में सब के सब रचना देहधारी पुरुष हैं, उनमें वो बीज मंत्र डाला जाएगा। फिर जाकर वो बीज मंत्र जिसको दिया जाता है, वो 3 पीढ़ी के बाद उसका पूर्ण असर होता है। तो इसलिए ये रास्ता बताया गया, बोलने में आसान है, प्रत्यक्ष प्रोक्ष में ले जाना थोड़ा कठिन है। थोड़ा नहीं, बहुत कठिन है। लगता है हम कर लेंगे। आज से 99 में यहाँ सत्संग शुरू किया था मैंने, आज होगी 25 साल हो गया। आपका क्या नाम है? हाँ? आप भी आश्रम में आते थे ना? कितनी देर पहले? ये आश्रम में बड़ी देर आई है, 1-2 साल तो आई हो मेरा, ये कम घट आई 6 महीने। 6 महीने के बाद नठी। अब नठी घर वाले ने उठाया, घर वाले ने उठाया, दरानी जठानी ने उठाया, किसी ने तो भगाया होगा। तो भगाने वाले बहुत मिल जाएंगे, भगाने वाले बहुत मिल जाएंगे। और नहीं भगाने वाला कौन है? गुरु। नहीं भगाने वाला गुरु है। लेकिन इसलिए गुरु है क्या? गुरु देहधारी गाइड है, असली गुरु अक्षर है। अगर तेरे को भगा दिया तो घर में भी अगर दत्त चित्तों के करती रहती तो ये जो महापुरुष ने वाणी बोली तू भी बोल सकती। लेकिन भगाने वालों ने तेरा साथ नहीं देना है। वो समय का फायदा लेके लूट लाट के तेरे को चले जाएंगे। तेरे के हुस्न को लूटा होगा, तेरे को लूटा होगा, कुछ और लूटा होगा। कहता है जब तेरी मशहूरी होती है तो बहुत मजबूर होता है, जब तेरा हुस्न उड़ जाता है तो कंगाल होता है। इस पिंजर को फिर दफनाया जाता है या जलाया जाता है, जिसके दम पर तू अभिमान कर रहा था। तो ये समय की धारा में सब कुछ बह जाएगा। लेकिन नहीं समझता है आदमी। क्यों नहीं समझता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और संसार का दबाव। संसार का दबाव क्या? रिश्तेदार। अब नारी का सबसे बड़ा रिश्तेदार पति। जब उसकी शादी हो जाए फिर उसका दबाव, या नारी का उस पर दबाव। मतलब शादी हुई प्रेम बंधन में तो शुरू हो यह दबाव। वो कैसी शादी है भाई? वो कैसी शादी है? शादी का, विवाह का अर्थ क्या है? प्रेम। प्रेम तो नहीं मिला, प्रेम नहीं मिला। काम की इच्छा चंद क्षण के लिए पूरी होगी, चंद की, वो काम फिर उधर का उधर है। उससे ज़्यादा जो काम की पूर्ति हुई वो उससे ज़्यादा प्रबल हो गया। उसने ऐसा आपको ग्रिप में ले लिया, आप उभर ही नहीं पाए, जीवन भर नहीं उभर पाए। और उसी के द्वारा दूसरा बच्चे पैदा हो गए। मोह और आगे जाल फैलता गया। जाल हमने फैलाया, काटना किसने है? गुरु ने। वो गुरु है ओम। उस गुरु के सिवाय दुनिया में कोई शब्द रास्ता आपका काट ही नहीं सकता।
जो संसार का जाल का रास्ता है कोई नहीं काट सकता। इसलिए वो ये देखो हाथ कहाँ जा रहा है, हाथ कहाँ आ रहा है, दो ही बातें हैं। जब नीचे को आता है तो संसार, ऊपर को जाता है तो गुरु। नीचे को आता है तो संसार, ऊपर को जाता है तो गुरु। जब एनर्जी जो आपके भीतर श्वास और प्राण वायु जिसको कहते हैं और ध्वनि ये कहाँ जा रही है, ओ आवाज कहाँ जा रही है, ऊपर को जा रही है ना, सबको महसूस हो रही है ना ऊपर को। इसका मतलब आवाज ऊपर को जा रही है तो प्राण वायु भी ऊपर को जा रही है। दो शक्तियां प्राण वायु और ध्वनि जन्म के समय जो मिली हैं ये ऊपर से आई हैं। कैसे आई है बहुत बार बताया, आज फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। जब माँ की कोख से बच्चा बाहर आता है 9 महीने के बाद, 284 दिन के बाद शरीर का निर्माण होता है। माँ की कोख 284 दिन के बाद तो बच्चा बाहर आता है तो जीव आत्मा जो है वो करंट के रूप में होती है, जीव उसके भीतर होता है। यहाँ से एंटर करती है, टॉप से जहाँ से एंटर करेगी तो यहाँ के वो रोशनी में बदल जाती है। उसका स्वरूप कैसे बदलता है देह में आने के बाद, जहाँ से आई यहाँ कर प्रकाश दिव्य, यहाँ तक दिव्य जो कहा गया ना, गुरु ने ज्ञान नेत्र दिया और दिव्य जो ज्योत है वो यहाँ बिलकुटी में इस तक दिव्य ज्योत, और दिखेगी तो यहाँ ही दिखेगी, इसके नीचे नहीं। इसके नीचे जो प्राण दिव्य ज्योत किस में बदल गई, प्राण शक्ति में। यहाँ तक ये सहस्रा, ये खोपड़ी यहाँ से शुरू होती है, इधर तक ये थी करंट, जीवात्मा करंट। इस सिस्टम को उसने खोलती गई, नीचे आई यहाँ तक रोशनी प्रकाश दिव्य ज्योत, इसके नीचे आई प्राण शक्ति। ये प्राण शक्ति सीधी चली गई कहाँ, पाँव के अंगूठे में। और फिर प्राण शक्ति जब यहाँ से वापस आती है तो ये आवाज़, इसको आवाज़ के द्वारा निकाला जाता है। तो प्राण शक्ति बाहर नहीं आएगी, आवाज़ नहीं निकलेगी तो आएगी या तो गूंगा बहरा होगा जो मरा होगा। अगर प्राण शक्ति पूरी नहीं निकली, छोटी सी बाहर निकल के डंप हो जाएगी तो बच्चा डफ एंड डंप, अगर नहीं निकली तो छुट्टी। तो प्राण शक्ति जब यहाँ से पूरी फोर्स से बाहर निकलती है तो ध्वनि स्वयं निकलती है, कोई नहीं निकाल रहा है, स्वयं ओ आ। और उसी ओ आ के साथ हमारे सारे ब्लड वेसल बॉडी में मूवमेंट में आते हैं। जब ब्लड वेसल पूरे मूवमेंट में आते हैं तो उनको श्वास क्रिया चाहिए, वो शुरू हो जाती है। तब से लेकर शरीर छोड़ने तक वो श्वास चलती रहती है। इसलिए हमारा जीवन श्वासों पर निर्धारित है और श्वासों को काबू में करना हमारे बस की बात है। इसलिए मैं कहता हूँ कि शब्द के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा हम लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हैं। ये है इसके पीछे रहस्य, कोई इसमें जादूगिरी नहीं है, सिंपल रास्ता है। ऊपर से हम आए यहाँ से गए जन्म के समय, यहाँ श्वास क्रिया शुरू हो गई, हमारा जीवन गतिशील हो गया। जब तक वो चलता रहेगा हम जिंदा हैं। जिस दिन प्राण वायु गई वापस नहीं आई तो छुट्टी, फिर कोई नहीं बचा सकता आपको, ना कोई जिंदा कर सकता है। हाँ, अगर तुम प्राणों पर कंट्रोल कर लेते हो तो अपनी श्वास क्रिया 1 मिनट में 14 से 18 सांस लेता है, अगर 4 ही लेते हो तो 200 साल जिंदा रह सकते हो, तो लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा, कोई नहीं मारेगा आपको। परमात्मा किसी को मारता नहीं, कभी नहीं। हमारे कर्म और जो अवधि मिली है हमें इधर, इसी शरीर को 120 साल की अवधि मिली है इस वर्तमान युग में, लेकिन नहीं निभा पाता आदमी, क्योंकि नियमों का पालन नहीं करता है वो।
फंसा हुआ है। तो जब हम नियमों का पालन, प्रकृति तो नियमों से चलती है ना, तो उन नियमों का पालन नहीं करेंगे हम तो गड़बड़ है। और रास्ता क्या है प्रकृति का? श्वास लेने का रास्ता क्या है? दो ही रास्ते हैं, नाक और मुंह। नाक से लेना, मुंह से छोड़ना, या नाक से लेना, नाक से ही छोड़ना, या मुंह से लेना, मुंह से ही छोड़ना। अब सरल कैसे रहता है आपको? ये सरल नहीं है ना। सरल क्या है? नाक लिया और छोड़ दिया। अच्छा, तीसरा और है जो साइंटिफिकली ठीक है, वो क्या है? मतलब नाक से लिया और मुंह से छोड़ दिया। साइंटिफिकली ये 3 सांस लेने के और छोड़ने के रास्ते हैं। अब इन तीनों द्वारों को बंद करके, इन तीनों श्वास बंद हो गई तो द्वार बंद हो गए। श्वास क्रिया के बंद होने से, श्वास रुकने से तुम थम जाते हो, लेकिन विचार फिर भी चलते हैं। विचार फिर भी उठते हैं, चलते हैं, लेकिन समय आएगा विचार भी थम जाएंगे। यहाँ बताया ना सत्संग में, आपको अपनी रूटीन नहीं तोड़नी है, अपनी रूटीन को कंटिन्यू रखना है। चाहे आप परमात्मा में लीन भी हो जाओ, आपकी कंटिन्यूटी, आपकी रूटीन रखने से आपके समाज पर, आपके वातावरण पर उसका प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को साध लिया है। साधने का अर्थ ये नहीं है कि हम स्वार्थी हो जाएं। साधने का अर्थ ये है कि हम परोपकारी हो जाएं। हमारा जीवन परोपकार के लिए मिला है। एक होता है उपकार, उपकार जो है वो अपने तक सीमित है। परोपकार अपने तक सीमित रहते हुए, परमात्मा में लीन होते हुए वो सबके लिए भलाई चाहता है। तो आप जब सबकी भलाई होगी तो अपने आप हो जाएगी, फिर अपनी करने की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन अपने आप को जानकर, अपने आप में ठहर कर ऐसा संभव हो सकता है। इसलिए नाम शब्द की कमाई ही सबसे उच्च कोटि की कमाई है। वो कर लो, जीवन सफल हो जाएगा। वो कर लो। ये व्यक्तिगत रास्ता है। ना घर वाली ने करा लेकर न जाना है, ना घर वाले ने करा कर न जाना है। ये अकेले की यात्रा है, जहाँ इस संसार में संबंध हैं जीवन निभाने के लिए। शरीर तक, शरीर से आगे कोई संबंध नहीं। परमात्मा शरीर से परे है, शरीर में रहते हुए भी वो शरीर से परे है, माया और काया के बीच में खड़ा है। किस लिए खड़ा है? कहता है माया अलग है, काया अलग है। तू इन दोनों के चक्कर में मैं खड़ा हूँ, तुम इन दोनों के चक्कर में पीस ना जाए, इसलिए मैं बीच में शब्द के रूप में माया और काया के बीच में कहता मैं अक्षर ध्वनि के रूप में खड़ा हूं, इसलिए इसको कर ले। मूल यही है, ये मूल है। मध्य, अंत, अनंत, जैसे जैसे यात्रा करते जाओगे, अभी सब महापुरुषों ने आपको व्याख्यान में बताया कि जब तुम करोगे तो स्वाद आ ही जाएगा। जब लाइन पर चलोगे तो स्वाद अपने आप आ जाएगा। मैं अब इन्होंने सब संतों ने बताया कि नहीं, इसे हमें ये, और उन्होंने ये कहा कि हमारे अनुभव से आपको प्रेरणा मिलेगी, लेकिन करना तो सच में है। जैसे बताया गया कि अगर आपको इधर से कहीं से स्मेलपुर आना है तो रास्ते में आओगे, कोई बता रहा है उधर जाना, तो पहले आप उस पर चलोगे जब बताने के बाद, तो वो रास्ता जब आपको 1-2 बार तय कर लोगे फिर आप थोड़े भूलोगे। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली
चलते चलते 10 20 50 साल तो फिर पुंडरी हट्टी थोड़ी अख बंद करिए भी छड़िया जा मेरे हाथ तो पुजी गयो, क्योंकि अभ्यास करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान, रस्सी के आपते जात से सिल पर पट निशान। ये है जीवन यात्रा। इसलिए जिस तरह से हो सके उस प्यारे रब को याद कर, आके दुनिया में ना अपनी जिंदगी बर्बाद कर। जाल माया का विषा है जिसमें तेरा माया में मन फंसा है, जल्दी अपने आप को इस कैद से आज़ाद कर। जिस तरह से हो सके उस प्यारे सतगुरु को याद कर। ओम 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 ओम। आज की वाणी को विराम देते हुए 3 बज गए। ओम नमो नमः। ओम सतगुरु।